मूवी की शुरुआत डिटेक्टिव बोज को एक ट्रैप में फंसे हुए दिखाते हुए होती है, जहां उन्हें ट्रैप से फ्री होने के लिए अपनी ज़बान काटनी पड़ेगी अपने दांतों से। लेकिन बोज अपनी ज़बान नहीं काट पाता और मारा जाता है। अब एनजी डिटेक्टिव जेके को उसके नए पार्टनर विलियम से मिलाती हैं। विलियम और जेके अब एक ट्रेन टनल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। उन्हें वहां एक डिस्ट्रक्टेड डेड बॉडी मिलती है जिसकी जबान नहीं होती। जेके को स्टेशन में एक पार्सल आता है जिसके अंदर जेके को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें एक स्पाइरल सिंबल किसी वॉल पे बना होता है। अब जेके और बाकी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें दूसरा बॉक्स मिलता है जिसमें एक ह्यूमन टंग होती है जो डिटेक्टिव बोज की थी। जेके ये बात जानकर कि बोज मारा गया काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि बोज जेके का एक लौता और एक वफादार दोस्त था। अब एनजी जेके को लीड देने से मना करती है, लेकिन जेके एनजी से रिक्वेस्ट कर केस की लीड ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर में से एक ऑफिसर जिनका नाम फिच होता है, किलर उन्हें भी किडनैप कर लेता है। फिच की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ट्रैप में फंसा पाते हैं। रिहा होने के लिए उन्हें अपनी फिंगर्स बलिदान देना होता है। फिच समय रहते टास्क पूरा नहीं कर पाता और मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टेशन में जेके को एक और पेन ड्राइव मिलता है जिसमें फिर वही स्पाइरल सिंबल होता है, लेकिन अलग जगह पर। एनजी उस जगह को पहचान लेती है, जिसके बाद सभी वहां जाते हैं। जेके को वहां दूसरा बॉक्स मिलता है जिसमें फिच की फिंगर्स होती हैं। अब ऑफिसर्स को उसकी डेड बॉडी भी मिल जाती है। जेके को पीट नाम के एक व्यक्ति पर शक होता है जो पहले कभी कॉप हुआ करता था, लेकिन चार्ली नाम के एक बेगुनाह आदमी को मारने के बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। जेके और विलियम पीट से मिलने जाते हैं पर पीट किलर होने की बात को नकार देता है। अगले दिन स्टेशन में जेके के नाम पर एक और बॉक्स आता है जिसमें इस बार उसे पेन ड्राइव की जगह एक डॉल मिलती है जिस पर इंसानी खाल होती है। उस खाल पर बना टैटू देख जेके को पता लगता है वो विलियम के शरीर की खाल है। अब एक बचर हाउस में एक खाल उतरी डेड बॉडी ऑफिसर्स को मिलती है। जेके उसे विलियम की डेड बॉडी मानते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन एनजी बेसमेंट में कुछ फाइल्स चेक करने जाती है जहां उसका सामना किलर से हो जाता है। किलर उस रूम में बेहोशी की गैस फैला देता है। एनजी डिफेंस में बुलेट्स फायर करती है पर उनका निशाना नहीं लगता क्योंकि बेहोशी की गैस उन्हें बेहोश कर देती है। एनजी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ट्रैप में फंसा पाती हैं। एनजी को फ्री होने के लिए अपनी स्पाइन काटनी होगी पर एनजी भी इसमें नाकाम रहती है और मारी जाती हैं। जेके उन्हें बेसमेंट में मरा पाता है। अब जेके को जिस पर शक था यानी पेट, जेके उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन जेके को वो नहीं मिलता। अब किलर का अगला शिकार जेके बन जाते हैं। जेके अपने आप को एक हथकड़ी में फंसा पाते हैं, लेकिन वहीं पास ही में पड़ी हेयर पिन से वो हथकड़ी खोल लेते हैं। जेके को पीट भी वहां बंधा मिलता है जो एक ट्रैप में फंसा होता है, जिससे अब जेके को पता लगता है कि पीट भी असली किलर नहीं है। जेके की लाख कोशिशों के बाद भी जेके पीट को नहीं बचा पाता। पीट की दर्दनाक मौत देख अब वो आगे बढ़ता है जहां उसे विलियम जिंदा मिलता है। अब विलियम बताता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि वो ही किलर है। आखिर विलियम किलर क्यों बना ये हमें अब पता चलता है। असल में चार्ली नाम के जिस बेगुनाह व्यक्ति को पीट ने जान से मारा था, विलियम उसी का बेटा है जिसने ये सब कपट के अंदर से छुपकर देखा था। तभी से उसने कॉप्स को मारने का मकसद बना लिया। विलियम जेके को बताता है कि उसने जेके के डैड मार्कस को भी किडनैप कर रखा है और एक ट्रैप में फंसा रखा है। विलियम अपने पास से अब एक गन निकालता है जिसके बाद वो इमरजेंसी 911 पर कॉल मिलाता है और अपनी गन से बुलेट फायर करता है और
911 को बताता है एक किलर गोलियां चला रहा है। अब स्वेट टीम उस बिल्डिंग में आ जाती है। विलियम गन जेके को देता है जिसमें एक बुलेट बची थी। विलियम जेके से कहता है कि वो एक टारगेट पर बुलेट हिट करेगा तो उसके डैड बच जाएंगे, और अगर उसने बुलेट विलियम को मारी तो वो किलर को तो पकड़ लेगा लेकिन अपने डैड को नहीं बचा पाएगा, उसके डैड मर जाएंगे। जेके बुलेट फायर कर अपने डैड को बचाने का फैसला लेता है। जेके विलियम के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इतने में स्वेट टीम वहां पहुंच जाती है। जेके के डैड मार्कस का ट्रैप फिर चालू हो जाता है, जिसके बाद मार्कस के हाथ से एक गन निकलती है, जिसे देख स्वेट टीम कॉल पर मिली इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर उसे किलर मान लेते हैं और मार्कस को गोलियों से भून डालते हैं। जेके अपने डैड को नहीं बचा पाता और किलर विलियम भी बचकर भाग जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और अंडर द डार्क एपिसोड 2 का वेट करना। थैंक यू इस वीडियो को अपना समय देने के लिए।